यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 5 का। एक्स का क्यूब है 13x स्क्वायर है, फिर 32x है प्लस का 20 है। इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है कि क्यूब में, क्यूब वाले में प्रॉब्लम आती है। अपन ने क्या सॉल्यूशन इसका निकाला था? सबसे पहले क्या करेंगे, x बराबर 1 रख के देखिए। पहले इसको x बराबर 1 रख के देखते हैं। रखने पर सिर्फ चेक करना है। पहले क्या करेंगे, ये px मान लें इसको। ये जो बहुपद दिया हुआ है x का क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस का 20 प्लस 20 है। इसमें क्या करेंगे, x का मान 1 रखेंगे। अब x का मान 1 रखेंगे तो p1 किसके बराबर हो जाएगा? ये 1 का 1 क्यूब होगा। उसके बाद 13 1 स्क्वायर प्लस 32 इंटू 1 प्लस 20 यही होगा। कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 का क्यूब कितना होगा? 1 ही होगा। प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है इंटू 13 कितना होगा? 30 प्लस 32 प्लस 20 p1 कितना हो जाएगा इसका मान? सबको ऐड कर लें, जोड़ दें। कितना हो जाएगा? 13 और 1 14 हो जाएगा। 14 और 20 कितना हो जाएगा? 34 है ना। 34 और ये 32 का मान कितना? भाई यहाँ पर गड़बड़ ये हो रहा है कि 0 नहीं आ रहा। 0 यदि आ जाता तो आगे की प्रक्रिया शुरू कर देते। तो आप फिर क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में 1 तो नहीं हो सकता, लेकिन -1 लेके चलेंगे। यहाँ पर कर दूँ क्या? -1। ठीक है। अब -1 करने पे होगा क्या, इसको चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर भी -1, यहाँ पर -1, इसको हटा दें। ये भी -1 हो जाएगा। -1 का क्यूब कितना होता है? -1 होता है। उसके बाद यहाँ पर भी देखो, -1 का स्क्वायर प्लस का 1 आएगा। प्लस का 1 का मल्टीप्लाई होगा 13 से, तो प्लस का 13 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखो, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 का, तो -32 होगा कि प्लस 20। अब यहाँ पर कैलकुलेट करके देखते हैं। प्लस वाले को कैलकुलेट कर ले तो 20 है और 13 है, कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। 33 हो जाएगा। और यहाँ पर भी देखो, ये भी -1 है और ये -32 है, दोनों ऐड होंगे तो -33 आएगा कि नहीं? अब देखो 33 -33 कितना हो जाएगा? 0। अब यहाँ से कहानी बन जाएगी। इसका मतलब हमने क्या किया, x = -1 माना है, तो x + 1 = 0 होगा। लेकिन तो x + 1 क्या है? ये एक गुणनखंड हो जाएगा किसका? इसका, इस बहुपद का। यहाँ पे लिखेंगे क्या, x + 1 बहुपद x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 का एक गुणनखंड है। गुणनखंड है। अब भाई यहाँ पर तो x का क्यूब है ना, इसका मतलब 3 गुणनखंड चाहिए अपने को। एक मिल गया, बाकी निकाल लें, और बाकी के लिए हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। ठीक है। बहुपद क्या है? x का क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। यहाँ पर भाग देंगे किसका? जो हमारा एक शून्य निकला है, सॉरी एक गुणनखंड निकला है, कौन सा? x + 1। तो यहाँ पर x + 1 का भाग देंगे। ठीक है। अब इसमें सॉल्यूशन क्या निकलता है? इसका पहला पद देखते हैं क्या है? x³ और इसका पहला पद क्या है? x। इस x में किसका गुणा करेंगे तो x³ आएगा? x²। तो यहाँ पर x का स्क्वायर और यहाँ पर क्या हो जाएगा? x³ हो जाएगा, क्योंकि x का मल्टीप्लाई करेंगे x² से तो x³ हो जाएगा। ये 1 भी तो है, 1 का भी मल्टीप्लाई करेंगे x² से तो प्लस x² आ जाएगा। अब यहाँ पर देख लो, साइन चेंज कर लेंगे, ये माइनस ये कटेगा कि नहीं? ठीक है। यहाँ पर 13x² है -x², कितना हो जाएगा? 12x²। हाँ, ये हो जाएगा 12x², 12x² आ जाएगा। उसके बाद बाकी के जो पद हैं वो लिख लो, 32x प्लस 20। ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, इसका पहला पद देख लो, 12x² है, तो ये इसका पहला पद क्या है? x है। कितना होगा? x × 12x² है ना, कितना हो जाएगा? प्लस 12x आएगा
हाँ सिर्फ 12x आएगा, क्योंकि x का मल्टीप्लाई किससे करोगे, 12x से करोगे तो कितना हो जाएगा, 12x स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर लिख दे 12x स्क्वायर। भाई ये भी तो बचा है 1 का मल्टीप्लाई भी 12x से होगा, आ जाएगा। अब क्या करेंगे, माइनस साइन चेंज करना पड़ेगा ना, दोनों प्लस में है और दोनों प्लस में है तो क्या होगा, एक प्लस एक माइनस होना चाहिए तभी कटेगा, तो इसको भी साइन चेंज कर दे, ये कटेगा दोनों। 32x माइनस 12 कितना हो जाएगा, 20x हो जाएगा, और ये प्लस का 20। भाई यहाँ पर पहला पद देख लो 20x है, यहाँ पर पहला पद क्या है, x है, x में किसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x आएगा प्लस 20, कितना हो जाएगा ये 20x, और 1 का मल्टीप्लाई 20 से करेंगे तो 20 आएगा। साइन चेंज कर लें, कटेगा ये दोनों, 0 आ गया। इसका मतलब इसके जो गुणनखंड है यहाँ पर एक पार्ट अपने को ये भी मिलेगा, मतलब ये क्या आया है, मतलब भागफल। भागफल कितना है, x स्क्वायर प्लस 12x प्लस का 30 है ना। लेकिन इसके हम गुणनखंड कर सकते हैं क्योंकि x का स्क्वायर है, मतलब दो गुणनखंड निकलेंगे, और उसकी प्रक्रिया क्या है, 30 का मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर के गुणांक से। यहाँ x स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है, 1 का गुणा 20 से करेंगे तो 20 आएगा कि नहीं। इसके अपन दो पार्ट ऐसे करेंगे जिसका गुणा करने पे 20 आए और एल्जेब्रिक सम करने पे, मतलब प्लस या माइनस करने पे 12x आए, 12x आए। कौन सी ऐसी संख्या हो सकती है, जैसे 10 और 2 है ना, 10 और 2 12 हो जाएगी, 10 प्लस 2 12 हो जाएगा, और 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा 20। यहाँ पर नोट कर लेते हैं, तो दोनों प्लस की रहेंगी, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20। इसको क्या करें, क्लियर करो, कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन निकलेगा, x कॉमन निकलेगा तो यहाँ x प्लस 10 बचेगा कि नहीं, यहाँ पर प्लस 2 कॉमन निकलेगा तो x प्लस 10 बचेगा। ये दोनों चीज कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 10 आएगा, और उसके बाद में x प्लस 2 आ जाएगा। ये दोनों गुणनखंड निकल गए, तो अपने को ये दो गुणनखंड ये है और ये तीसरा गुणनखंड, 3 निकल गए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो गुणनखंड है वो कौन कौन से हो जाएंगे, x प्लस 1, x प्लस 10, x प्लस 2। समझ में आएंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है।